यहाँ क्या हाल है। तो आप इस तरह से ना करें। और वो मुल्क जिसकी मईशत बैठी हुई है, आप इतने हातिम ताई कैसे हो गए कि 150 अरब रुपए जो है वो हम खर्च कर डालेंगे और हमें सर, परवाह नहीं है, प्रिंटर नहीं चलेगा, उसके लिए अलग से बैटरीज डालेंगे। बात यह है कि एक हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर अदम एतमाद जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, रूल है। और देखिए, ऐसे मुआशरे में जो इतना बेदर्दी के साथ बटा हुआ है, जिसमें सिटिंग हुकूमत के वजीर एक आईनी इदारे को हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देते हैं, कोई आग लगाने की बात करता है, कोई उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी कहता है, कोई कहता है कि जी ये इस्तीफा दे। ये इस तरह के माहौल में आप जो है वो इलेक्शन कराएंगे, उसको कौन मानेगा। जी, सुनिए, हम हमें हमें ये एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आतिफ मजीद भी ये देख रहे हैं शो। उन्होंने कमेंट दिया, इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि ये जो निज़ाम है इसमें एनोनिमिटी यानी कि आपकी आइडेंटिटी को छुपाया जा सकता है और उसका एक हल है। बल्कि उन्होंने ये आर्टिकल हमारे लिए लिखा था नया दौर में, एक बहुत लंबा चौड़ा पीस था, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है दो अलग से मशीनें जो हैं, यूनिट्स जो हैं, वो आइडेंटिफिकेशन और बैलेटिंग के लिए फर्क कर लिए जाएं तो शायद ये मसला हल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे वही आती है कि जो भी शख्स वहां पे उस वक्त करेगा उसकी आइडेंटिटी जो है वो इस मशीन या इस पूरे प्रोसेस में रजिस्टर हो जाएगी। तो बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो है ये तो रहेगा, जो आपने जिसका जिक्र किया। जो है, बहरहाल आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि डब्बा उठाना मुश्किल है। डब्बा उठाने के लिए बाहर एक हंगामा करना पड़ता है, कुछ डंडे उंडे ले जाने पड़ते हैं, दाखिल होना पड़ता है, फिजिकली इसको उठाना पड़ता है। आपके खिलाफ FIR जो दर्ज होती है उस पर लिखा जाता है, बाज का तो लिखा जाता है कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। अगर प्रिजाइडिंग अफसर तगड़ा है तो वो बाई नेम भी FIR दर्ज करवाते थे। मुझे बताएं, मैं वोट दे के घर आ गया, किसी ने उस वोट को रिश्ते में से हैक कर लिया, क्या करें? और जो मेरी इतलात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज 1000 और 5000 के दरमियान स्विंग खड़ी हैं, उनका तो फैसला बिल्कुल तय कर लिया गया है। और गालबन ऐसा कोई कमांड तैयार की जा रही है कि वो ऑटोमेटिकली हमें पता भी नहीं लगेगा, वो खुद ब खुद ही हो जाएगा, आपको शोर मचाने का मौका भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट आएगा अच्छा। ये नहीं होगा कि आपकी सारी सीटें रही है। मतलब जो बहस मेरी हमेशा पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो PNA के जो जिंदा रहनुमा थे उस वक्त, ये रही कि देखो, तुम्हें उस इलेक्शन में 38-39 वोट सीटें कौमी असेंबली की मिल रही थी, तुम्हें चैन नहीं आया। उसके बाद जिंदगी में तुम 20 को क्रॉस नहीं कर सके कौमी असेंबली, और तुमने उस इलेक्शन को धांधली ज्यादा कह दी। ठीक, अब यहाँ पे तो पता भी नहीं लगना। ये तो होता ना कि कोई इल्म में आ जाए, कभी बक्सा कौन उठा के ले गया था, किस पोलिंग स्टेशन से बक्सा उठाया गया था, वहां का प्रिजाइडिंग अफसर शामिल था या नहीं शामिल। ये सीरियस मामला है। मैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की मुखालफत इसलिए नहीं करता कि वो EVM है उसका लफ्ज, और वो इसलिए है कि वो PTI चाहती है, बहरहाल PTI को एकदम ख्याल आ गया। लेकिन सवाल है 150 अरब रुपया, 2 साल का टेन्योर, 8 लाख लोगों की तरबियत, और फिर उसके बाद खदशात के बैटरी अगर रुक गई, बैटरी बंद हो गई, मशीनें वक्त पे ना पहुंच पाई, कुछ मशीनें चोरी कर ली गई। और जैसा मैंने खर्चे का इदार ऊपरली किया आपके प्रोग्राम में कि 1000 और 5000 के दरमियान की जो नशिस्तें हैं उन पे बहुत अच्छी कंप्रीहेंसिव स्टडी मुकम्मल हो जी, चुकी है। और देखना यह है कि अब उसमें किसको कैसे जितवाना है और किसको कैसे, ये मेरा इल्जाम है। और मेरा इल्जाम इसलिए है कि वो चीजें जो मैं वोट डलता हुआ मैं देख रहा हूँ, डब्बे में जाता हुआ, लेकिन डब्बे से बाहर काउंट नहीं होता हुआ देख रहा। काउंट तो कहीं और हो रहा है, मशीन किसी में काउंट हो रहा है, और हर वोट काउंट हो रहा है। मतलब जब हम वोट डाल रहे हैं, मतलब एक वक्त पे पोलिंग स्टेशन पे एक 30,000 वोट पड़ रहा है, 30,000 का 30,000 वोट उसी वक्त काउंट हो रहा है। उसी वक्त फोन उठा के कहा जा सकता है, ओ भाई फलानी जगह का ख्याल करो, ये क्या हो रहा है। इफ्तिखार साहब, बात ये है ना, देखिए, ग्रेड 21 के बाद होता है ग्रेड 22।
तो आरटीएस के बाद तरक्की तो होनी है ना, आरटीएस का ग्रेड है तो ग्रेड 22 दिस इज योर कंट्री, दिस इज माय कंट्री, दिस इज द कंट्री ऑफ योर चिल्ड्रन, के चिल्ड्रन की कंट्री है, डेमोक्रेसी इज आवर रिक्वायरमेंट। मैं तो लोकल बॉडी कर रहे चले, ऑलराइट, लाए मशीनें और लोकल बॉडी के अंदर कुछ तहसील कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर लें ये तरीका सारा ना करें। ये आ रहे हैं ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए, ये हर जगह पे ना करें। चले पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों में, पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के जरिए इलेक्शन करा लें। उसमें दो फायदे हैं, एक हमारे जो फजूल किस्म की गुफ्तगू करने के हम जैसे लोग आदि हो गए अनपढ़ जाहिल जिनको पता ही नहीं है, एक तो हम एक्सपोज हो जाएंगे और एक ये कामयाब हो जाएंगे कि देखें इसका फायदा ये होगा, चलें करा लें। ये चैलेंज है मेरी तरफ से। आई इनवाइट देम कि प्लीज लोकल बॉडी इलेक्शन में 10 बड़े शहर चुन लो और पूरा का पूरा इलेक्शन ईवीएम पे करवा लो। ठीक, इफ्तिखार साहब मैं एक और वजाहत ये कर दूं कि वो ये जो मशीनें हैं या सिस्टम जो है ये टेम्पर होगा, हैकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हैकिंग को लफ्ज हैक में गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। नहीं पढ़े लिखे हैं, और टेम्परिंग तो भाई टेम्परिंग भी तो आईटी का कोई माहिर ही करेगा ना, आपने और मैंने तो नहीं करनी ना। 2010 में बल्कि ये साबित भी हो चुका है कि ये टेम्परिंग हुई है। आपको पता ना, वैसे भी इंडिया में इसके ऊपर पूरा एक शोर और हंगामा हुआ था। वैसे आपको पता बॉल टेम्परिंग भी बड़ी मशहूर है क्रिकेट में भी। नहीं, वो बॉल टेम्परिंग आपके फायदे में करता था। देखें, वो बॉल टेम्परिंग करता था अपने मुल्क को जितवाने के लिए क्रिकेट का मैच। मुमकिन है कि ये टेम्परिंग भी मुल्क की बेहतरी के लिए वो करना चाह रहा हो और शफाफियत लाना चाह रहा हो, इस मुल्क में और खुशहाली लाना चाह रहा हो, इस मुल्क में और करप्ट लोगों को जेल भेजना चाह रहा हो। नहीं, आप उसकी इस पे शक तो ना करें ना। अभी तक नहीं, हम सबको नहीं करनी चाहिए। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू मे लाइक हिम और यू मे नॉट लाइक हिम, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। वो मेरा एजाज है, वो मेरी रियासत का नुमाइंदा है। वो इतना खूबसूरत स्मार्ट और इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है। जहाँ जाता है वो इतनी खूबसूरत दास्तानें छोड़ के आता है, अपने फिक्र की, अपने फलसफे की, लोगों को इकट्ठा करने की, दुनिया भर के लोगों को एक मेज पे लाने की। आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है उस आदमी की। ये जो लिबरल क्या बोला जाता है आपको, लिबरल फाशिस्ट। लिबरल फाशिस्ट तो हो नहीं सकता, लिबरल हो सकता है वो, नहीं कुछ और, एक खूनी लिबरल जो है ना, आप उसके खिलाफ हैं। और अच्छा, एक बात मैं बड़ी संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूँ। सोलंकी साहब, आप सुन रहे होंगे मुझे? जी मैं सोलंकी साहब, द पीटीआई सुन रहा हूँ आपको। द पीटीआई इज ए रियलिटी, इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी नाउ, इट इज नॉट a gang of friends. Remember my words today. लिख लो कागज पे। मैं 1980 से इंतखाबी अमल को, PMLQ भी एक जमात थी, अगर आप उसने हुक्मरानी की, उसने इस मुल्क में हुक्मरानी की और बिल्कुल अच्छी हुक्मरानी की और बहुत बुनियादी ढांचे में, खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में बहुत बुनियादी तब्दीलियां लाए वो। अब और ऊंचा आंखें ऊंची करके बात करें ना, सर आपने झुका, हाँ ऐसे बात करें ना, वो थी और उसने साबित किया। और शाबाश दो उस आदमी को। उसने कहा कि हम सदर पाकिस्तान को 20 मरतबा भर्ती में लेकर आएंगे। तो ये भी तो उसी की कारनामा है ना, और उसकी कमिटमेंट की बात है ना। जी, देखिए, हम तो तनकीद मत करें। लेट्स गो बैक टू द इलेक्शन एंड लेट्स गो बैक टू टीवी, लेट्स गो बैक टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स।